क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1 को प्रूफ करना है 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग LHS क्या है, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1। इस क्वेश्चन को दो तरीका है करने का। पहला मेथड होता है रैशनलाइजेशन मेथड, कि इसको आप रैशनलाइज करके आंसर निकाल लें, जो कि एक बहुत लेंथी मेथड होता है वो। दूसरा मेथड होता है कि सिंपल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। मतलब क्या कि इन क्वेश्चन को या तो आप tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या फिर cot थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप चेक करो कि आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पे tan थीटा गिवन है, इट मीन्स इसको हमें tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं किससे डिवाइड करवाऊं कि वो tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहोगे सर आपने अच्छे से समझाया है क्या कि डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे क्लास 10th, तो आप देखोगे साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा। कॉस से कॉस खत्म, -1 प्लस में 1/cos, कॉस का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा sec थीटा, अपॉन में साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा, प्लस में कॉस से कॉस खत्म 1 माइनस में 1/cos जो होता है वो होता है sec थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, वेरी गुड। अब इन दोनों को एक साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा -1 अपॉन में नीचे हो जाएगा tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। क्लास 10th हमें sec थीटा और tan थीटा चाहिए, 1 की जरूरत नहीं है। तो इस आप ये बताए 1 को हटा करके इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं जो कि tan और sec के फॉर्म में आता हो। तो आप बोलोगे सर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ाई है, कौन सा, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में हमने यहाँ पे लगा दिया tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे वाले को आप सेम ध्यान दें तो tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। तो tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस, यहाँ पे देखोगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे जो है वो tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्लास 10th आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो tan थीटा प्लस में sec थीटा यहाँ पे भी है, tan थीटा प्लस में sec थीटा यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ से tan थीटा प्लस में sec थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में क्या बच जाएगा, sec थीटा माइनस में tan थीटा बच जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे जो है tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1 है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो tan थीटा प्लस में sec थीटा 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा sec थीटा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा tan थीटा, अपॉन में नीचे क्या बच गया tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से नोटिस करना क्लास 10, तो आपको दिखेगा सर ये 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, ये sec माइनस का है, ये sec माइनस का है, ये tan प्लस का, ये tan प्लस का है, तो इससे ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया tan थीटा प्लस में sec थीटा। बट आप कहोगे सर अभी RHS LHS के इक्वल प्रूफ नहीं हुआ है, बट ये है कि सिमिलर अप्रोच जो हमने अप्रोच लगाया है वो कहीं ना कहीं अब हमें समझ में आ रहा है कि सही है, क्योंकि sec tan के फॉर्म में हमारे भी sec tan के फॉर्म में है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। तो अब हम क्या करते हैं, RHS को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग RHS क्या है, तो 1 अपॉन में sec थीटा माइनस में tan थीटा,
अगर क्लास 10th में इसको रैशनलाइज कर दूं तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना आप। तो सेक थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में tan थीटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। और अभी आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो सेक थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप देखोगे RHS इज इक्वल टू में LHS प्रूफ हो गया। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 प्रूफ हो गया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के अच्छे खासे इसके चांसेस है। अब क्लास 10th हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, बहुत ध्यान से समझना।